हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, चैप्टर का नाम है आज परसेंटेज या प्रतिशतता, और इस चैप्टर के साथ बहुत ही आसान तरीके से हम चैप्टर करेंगे गाइज़। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि परसेंट अपने आप में एक 100 होता है बेटा, ठीक है। तो परसेंट को ही हम लेके चलेंगे आज। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस, सुबह के 9 बज चुके हैं। चलो, क्लास का बिल्कुल सही समय हो चुका है। तो गाइस, चलते हैं फिर। अब बात करें अगर परसेंट की हम, तो बड़ा परसेंट में होता है कि प्रतिशत अपने आप में कितना होता है बेटा? 100। कितना होता है? 100। अब इसमें देखो जरा, नोट करके एक बात लिखो बेटा कि अगर परसेंटेज का चिन्ह, अगर प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो 100 की गुणा करते हैं। क्या करते हैं बेटा? गुणा करते हैं। और अगर परसेंट का चिन्ह हटाना है, अगर परसेंट का चिन्ह हटाना है बेटा, हटाना है तो 100 का भाग करते हैं। इस बात को ध्यान रखना बेटा। 100 का क्या करते हैं? 100 का भाग करते हैं। अगर लगाना है तो गुणा करेंगे और हटाना है तो भाग करेंगे। बात सही है? चलो, अब ये बहुत सिंपल सी बात होगी, लेकिन बेटा आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करना है इससे, कि पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि लगाना है तो कब 100 की गुणा करेंगे हैं, और हटाना है तो कब 100 का भाग करना है। ठीक है, तो चैप्टर आप देखें बेटा, परसेंटेज पार्ट 1 इसका। तो बेटा ध्यान दें आप जरा क्वेश्चन पे। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट रहेगा आपके सामने बेटा। टाइप नंबर कौन सा है बेटा? टाइप नंबर फर्स्ट है आपका। तो टाइप नंबर फर्स्ट से पहले मैं आपसे एक बात कहूं बेटा, अगर हमें परसेंट से डिनोमिनेटर में चेंज करना है, या मैं कह दूं साधारण भिन्न में चेंज करना है, तो हम क्या करें? तो जैसे मैं आपसे कह दूं बेटा कि 25% का हमें डिनोमिनेटर चेंज करना है, यह हम बताना है डिनोमिनेटर क्या होता है। तो 25% को हम ये कह सकते हैं बेटा कि 25/100, क्योंकि यहाँ अब हमें भाग करना है 100 का, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह हटाना है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये हम कह देंगे 1/4। या मैं आपसे कहूँ बेटा कि ये अगर 20% है अपने आप में, तो ये परसेंटेज जो है 20/100 आ जाएगा। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5। मैं आपसे कहूँ 40% है बेटा, तो ये 40/100 आ जाएगा। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। क्लियर है? तो ये आ जाता है बेटा डिनोमिनेटर में चेंज करना। बात ठीक है यहाँ तक? अगर बात डिनोमिनेटर की आ जाए तो बेटा सिंपल सी बात है कि डिनोमिनेटर हम चेंज कर सकते हैं। अगर बात आए डिनोमिनेटर से वापस हमें परसेंट में जाना है, तो मैंने कहा 1/4 है ये, 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करना है बेटा हमें। तो हमें कन्वर्ट करने के लिए 1/4 गुणा 100 करना होगा, क्योंकि परसेंट हमें लगाना है। तो 4 से 25 बार बेटा, तो आंसर आएगा 25%। हमने कहा हम 1/5 को देखते हैं। 1/5 है कोई संख्या, 1/5 गुणा 100, क्योंकि परसेंट लगाना है। 4 से कितनी बार बेटा? 20 बार, तो ये 20% आ गया। हमने कहा 2/5 को हम परसेंट में चेंज करना चाहते हैं, तो 2/5 को हम ऐसे कह सकते हैं बेटा 2/5। तो 2/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। तो ये परसेंट में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो ऐसे होगा, और परसेंट से डिनोमिनेटर में जाना पड़े तो इस तरह से होगा। बात क्लियर यहाँ तक? आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो देखो, टाइप नंबर फर्स्ट है। अब टाइप नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है देखो कि 64 का कितने प्रतिशत 8 है। अब टाइप नंबर फर्स्ट की बात करें तो हम इसके फॉर्मूले की बात कर लें। तो बेटा फॉर्मूला जो होता है, पूरा ही क्वेश्चन, पूरे जो पार्ट 1 है उसमें, टाइप नंबर फर्स्ट है उसमें यही कहेगा कि क्या है गुणा 100 बटे किसका या किससे, किसका या किससे। क्लियर है? क्या है गुणा 100 बटे किसका या किससे। अब ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है बेटा, इस पे ध्यान रखना थोड़ा सा। ध्यान कैसे? ध्यान रखना इस कंडीशन से कि जो है वाली बात है वो ऊपर आएगी। क्या है वो ऊपर, किसका का वाली बात या से वाली बात नीचे आएगी, गुणा 100। अब उसने कहा
कि 64 का वाली बात है तो नीचे आएगी, कितने प्रतिशत 8 है। अब 8 है वाली बात है तो 8 है गुणा 100 बटे किसका बेटा 64 का, किसका 64 का। तो 8 से हमने काटा 8 बार और 100 बटे 8 को हम ये कह सकते हैं बेटा कि 12.5%। तो 12.5% पहला ही ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक अभी नहीं है तो जल्दी नोट करें बेटा, आराम से जल्दी से नोट कर लें, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलो हो गया सभी का। क्या है गुणा 100 बटे किसका, या किससे बात कर रहे हैं बेटा? ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है कि 9 का कितने प्रतिशत 36 है। 9 का कितने प्रतिशत 36 है। तो मैंने कहा 36 है तो है वाली बात ऊपर आई गुणा 100 किसका 9 का। तो 9 से डिवाइड किया, 9 चौक 36, आंसर आया 400%। फॉर्मूले से आपको 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन है तो 400% हमारा बी ऑप्शन राइट है। कितना बेटा 400% है। यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके, वरना आगे चलेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। बस आपको ये देखना है वाली बात कहां है या से वाली बात और का वाली बात कहां जाती है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। ठीक है, आपको गुणा भाग करना है, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, चलो ठीक है। देखो जरा 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। अब 8 ग्राम की बात कर रहा है तो है वाली बात तो 8 के साथ जुड़ी हुई है बेटा। तो हमने कहा कि 8 ग्राम है गुणा 100 किसका 4 किलोग्राम का। अब एक बात और बेटा, ये ग्राम में है वैल्यू और ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में नहीं है किलोग्राम में बेटा, ये किलोग्राम में है। तो आप कन्वर्ट कर लो किसी एक से एक में। तो मैंने कहा किलोग्राम को अगर हम ग्राम बनाएं बेटा तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यहां से मैंने गुणा कर दी तो 1 ग्राम बन गया। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 4 दूनी 8 और 2 से 5 बार। क्लियर है? तो ये आ गया 1/5 और 1/5 को हम कहते हैं न जाने की 0, 5 दूनी 10 तो 0.20। तो बेटा ये 0.2 भी हम कह सकते हैं। क्लियर है? 0.2% या 20। क्लियर है बेटा? तो यहां से आ गया सी ऑप्शन राइट आपका। क्लियर है बेटा? चलो आगे नोट करें, पहले जल्दी से आगे चलेंगे, फिर नोट करिए जल्दी से। तो ये आपका आंसर आ गया, जल्दी से आप नोट करके बताइए, आगे चलेंगे फिर जल्दी से। चलें इससे आगे। क्लियर सभी का यहां तक बेटा? आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अभी तक तीनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है 5% का 3% कितने प्रतिशत है। तो 5% का वाली बात तो आ गई 5 के साथ बेटा। तो मैंने कहा का वाली बात तो 5% के साथ है, 3 है तो गुणा 100। 5 से डिवाइड, इसको काटा 5 से 20 पंजे 100 तो 20 दिया 60%। कितना बेटा 60%। यहां से ए ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है? सिंपल बात एकदम बेटा, क्लियर है एकदम, कोई डाउट? आगे चलें। क्लियर सभी यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नब्बे का कितने प्रतिशत जो 240 होगा। ठीक है, अब 90 का वाली बात किसके साथ है बेटा 90 के। तो 90 का 240 गुणा 100। क्लियर यहां तक? तो 240 गुणा 100 बटे किसका 90 का। अब यहां से डिवाइड कर लो, 0 से 0 काट लें अगर हम, तो यहां तक भी कोई समस्या नहीं है बेटा। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। तो हम ये कह सकते हैं बेटा 800 बटे 3, और 800 बटे 3 को हम ये कहते हैं कि 266 सही 2/3%। 266 सही 2/3% आपका डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी नोट कर ले बेटा, 266 सही 2/3%। क्लियर है? जल्दी नोट कर ले।
बेटा पैट का जो आपका सिलेबस है वो मैं बता दूंगा बेटा, आप परेशान ना हो अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये बेटा हाई स्कूल लेवल से आता है, जो 10वीं का स्तर है वहां तक पैट का सिलेबस होता है, वो मैं आपको सिलेबस एक पॉइंट में क्लियर करा दूंगा अभी नेक्स्ट में, ठीक है। इस क्लास के बाद तुरंत ही मैं आपको पैट वाला बता दूंगा, ठीक है। चलें इससे आगे बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर ग्रुप में, ठीक है। हाँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस पेपर से ही बेटा उठाए हुए क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बेटा 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। अब बेटा वही बात यहां आ गई कि यहां मात्रक एक जैसी नहीं है, देखो यहां किलोग्राम है और यहां ग्राम में दे रखा है, तो इसने मैंने आपको अभी बताया था किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना, यह हम कह दें कि 6.8 किलोग्राम का वाली बातें नहीं चाहिए, तो 17 ग्राम है गुणा 100 किसका बेटा 6.8 किलोग्राम का। अब किलोग्राम की बात है तो बेटा किलोग्राम तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 की गुणा कर लेते हैं यहां से, ठीक है। अब 1000 की गुणा करी हमने बेटा तो किलोग्राम का ग्राम बन गया, क्लियर है बेटा। तो यहां देखो पॉइंट से अगर मैं 0 काट दूं, पॉइंट से एक 0 काट दे तो कोई समस्या नहीं, यहां से 100 से 100 खत्म, 17 चौका 68, तो ये आ गया 1/4, और 1/4 आपको ऑप्शन में है नहीं, क्यों जी, अब 1/4 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा 1/4 को कि ना जाने की 0, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, तो 0.25%, तो ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है 0.25%, क्लियर है। अब नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। हाँ बेटा यूपी पुलिस के लिए सबसे अच्छा एकदम कंटेंट है, एकदम बेहतरीन कंटेंट आपके लिए है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, सबसे बेहतरीन कंटेंट एकदम, हर चीज से मैं आपको लेता चलूंगा, छोटी से छोटी चीज तक और बड़ी से बड़ी चीज तक। मैथ में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जितना मैं कर रहा हूं आप उतना करते चलें, और यूट्यूब पे ही करते चले बेटा, कोई पैड कोर्स बेचने नहीं आया मैं यहां पर, ठीक है। बस आप यूट्यूब पे करते चले, आपको जितना मैं कर रहा हूं आप 100% में से 95% मैथ के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ये गारंटी है बेटा, ठीक है। चलें इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करें आप जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करें आप जल्दी से, ठीक है, करें जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 को नोट। क्या सभी ने कि 2/7 का कितना प्रतिशत 7/35 है बेटा, 7/35 नहीं 1/35 होगा ये, ठीक है, क्लियर है। तो हमने कहा 1/35 है किसका 2/7 का गुणा 100। बेटा एक बात और ध्यान रखना कि जब कोई संख्या बटे के बटे आती है, जैसे मैंने कहा कि 2/5/3, तो ये बटे के बटे की संख्या ऊपर जाकर गुणा कर दी है, लेकिन अगर संख्या पूरी बटे के बटे में आ जाए कि 1/35 का बटे 2/7, तो यहां से हमें सबसे आसान तरीका यह है करने का कि जो 1/35 लिखा हुआ है आप इसे ऐसे लिख दो और गुणा कर दो, और नीचे वाली संख्या को उल्टा करके लिख दो 7/2 गुणा 100 वाली बात है ही। 7 पंजे 35, 5 से 20 बार, 2 से 10 बार, तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा आंसर आया 10%। कितना बेटा, डी ऑप्शन राइट है 10%। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या तो नहीं बेटा, तो आपका राइट आंसर हुआ 10%। ठीक, चलो आगे नोट कर ले बेटा। हाँ बेटा करे जल्दी से नोट, कोई नहीं, ज्यादा स्पीड तो नहीं है। मयंक सर आप की क्लास किस समय होती है? बेटा सुबह 9 बजे क्लास होती है मेरी, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है?
तो 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, तो का वाली बात आती है बेटा हमेशा नीचे। कहाँ आती है ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि का वाली बात आती है नीचे। अभी पहला ही टाइप चल रहा है, पहले टाइप में 8वां क्वेश्चन चल रहा है बेटा। अभी कोई भी चीज नहीं छोड़े जाने वाली, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, तो इसने कहा 2 क्विंटल है 2.5 किलोग्राम का गुणा 100। अब एक बात और बेटा कि ये किलोग्राम है, ये क्विंटल है, ये किलोग्राम है और ये क्विंटल है। जबकि मैं आपसे कह दूं कि एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। तो मैं यहां अगर गुणा कर दूं 100 किलोग्राम की, तो कोई समस्या यहां तक कुछ नहीं, बस सिंपल। पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8000%। क्लियर है? तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8000% है अपने आप में। कितना है बेटा? 8000% है। कोई समस्या यहां तक अभी? जल्दी से नोट कर ले भाई। हाँ बेटा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। चलो वेरी गुड शाबाश। चलो अगले क्वेश्चन तक बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। तो बेटा 1.75 लीटर का और ये 75 मिलीलीटर है, तो अगर मैं इसमें गुणा करूं 1000 की, तो क्या बन गया? मिलीलीटर, ठीक है, गुणा 100। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो। यहां तक कोई समस्या? क्यों जी? और 0 बढ़ेंगे बेटा 2, क्योंकि 2 अंक हैं। 1 2 3, 1 2 3, तो ये आ गया 750/175। अब जहां तक डिवाइड हो सके वहां तक देख लो। 25 तिया 75, ठीक है, और 25 सत्ते 175। 7 से हमने डिवाइड किया इसको, तो 7 चौक 28, 2 बचा, तो 4 सही 2/7%। 4 सही 2/7% आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। 4 सही 2/7%। क्लियर है? हाँ वेरी गुड शाबाश, गजब एकदम। हाँ बेटा 4 है ये, 4 सही 2/7। आपका बी ऑप्शन राइट बेटा। 4 सही 2/7%, आपका बी ऑप्शन राइट है। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लें। हाँ जल्दी से नोट करें बेटा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो, अभी टाइप नंबर फर्स्ट में चल रहा है। अब इसमें मैंने आपके लिए कुछ तो छोड़ नहीं रहा, लेकिन आगे देखते हैं होता है क्या, कितना भी क्वेश्चन कितने आएंगे इसमें, कितने नहीं, देखते हैं अभी। कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, तो 30 क्विंटल है गुणा 100 बटे किसका? 2 मीट्रिक टन का। अब बेटा 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। क्या कहा मैंने? 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, और यहां भी क्विंटल की बात है, तो हमें क्विंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, फिर ध्यान देना कि 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, और ऊपर भी क्विंटल फिर नीचे भी क्विंटल हो जाएगा। तो मात्रा की जैसे अगर मैं यहां 10 की गुणा कर दूं तो सारा क्विंटल बन जाएगा, मीट्रिक भी। तो 0 से 0। क्लियर है? तो 2 से हमने काटा 15 बार, और 15 धाम 150, तो ये आगा 150% है अपने आप में। तो बेटा 150% तो डी ऑप्शन है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? हाँ मैं लिख दूं बेटा, 1 मीट्रिक टन में बराबर 10 क्विंटल होता है। 10 क्विंटल होता है, ठीक है। हाँ 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है। क्लियर है? जल्दी से नोट करें भाई। क्लियर है यहां तक? आगे चलें? हो गए सभी का? वेरी गुड शाबाश। चलो
क्वेश्चन नंबर 11 तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ से हम कहते हैं टाइप नंबर 2 आ चुका है। टाइप नंबर फर्स्ट मैं आपको क्लियर करा चुका, आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो टाइप नंबर 2 आपके सामने, ठीक है। तो टाइप नंबर फर्स्ट मेरी तरफ से क्लियर है बेटा। किलोग्राम से ग्राम बनाना, क्विंटल से मीट्रिक टन में जाना, या मीट्रिक टन से क्विंटल में आना, मिलीग्राम से लीटर में आना, लीटर से मिलीलीटर में आना चाहिए। कुछ भी आए मात्रा की जैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला वही है, क्या है गुणा 100 बटे किसका या किससे, कोई भी दिक्कत नहीं है। टाइप नंबर फर्स्ट परसेंटेज की। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, जल्दी से आप मुझे कमेंट करें अगर कोई भी आपको डाउट है और सब कुछ क्लियर है तो फिर आगे चले। टाइप नंबर 2 आपके सामने है, क्वेश्चन नोट कर लें आप। और किसी भैया को कोई समस्या है, किसी भी स्टूडेंट को, तो आप मुझे कमेंट करें जल्दी से, मैं आपको वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए। वेरी गुड शाबाश, ठीक है बेटा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि, ये भी कह सकता है लाभ या हानि, जरूर ना हानि बोले, लाभ या हानि हुई, ठीक है। तो बेटा एक बात और ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि 40% कमी करी है, 50% वृद्धि कर दी तो 10% एक्स्ट्रा कर दिया, नहीं। मैथ के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन कुछ और बनता है। अब क्या बनता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना बेटा, इस फॉर्मूले को, बेहतरीन फॉर्मूला है एकदम, सबसे बेहतरीन, प्रभाव बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। मर्जी आपकी है बेटा, आप किससे करोगे। अगर आपसे वृद्धि कहे तो प्लस करना है, कमी कहे तो माइनस करना है, ठीक है। वृद्धि कहे तो प्लस करना है, कमी कहे तो माइनस करना है, इतना आप ध्यान रखना। अब जैसा कि उसने कहा हमसे कि 40% कमी कर दिए, तो बेटा 40% कमी तो -40, 50% वृद्धि तो बेटा 50% प्लस। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 40 पंजे 200, यह हम कहते हैं 2000 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ये 40 माइनस का है और माइनस का 20 ये रहा, तो मैं ये कह सकता हूँ माइनस का 60 प्लस का 50, तो 60 माइनस का प्लस का 50, तो हम कहते हैं 10% माइनस में, और माइनस आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं, वहाँ मिलेगी आपको हानि। तो बेटा 10% आपकी हानि हो चुकी है, आपका ए ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, आप इतना समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला तो आपको लगाना पड़ेगा आगे तक भी, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट कर लें पहले, इसके बाद बताता हूँ फिर मैं आपको दूसरा कुछ कंडीशन से कि होगा कैसे क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चलो देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या है इसका। मैंने आपसे कहा बेटा कि उसने कहा एक कर्मचारी के वेतन में 40% वृद्धि हुई, तो बेटा हमने कहा कि स्टार्टिंग में उसका 100 मान लेते हैं और 40% कमी हुई तो कितना होगा बेटा 60 बटे 100। फिर उसने कहा 50% की वृद्धि हुई तो 150 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से अभी 2 जीरो, 15 छिक्की 90। स्टार्टिंग में था कितना बेटा 100, अब कितना है 90, तो कम हो गया है, तो कम है तो कितना 10%, और कम है तो या हानि कह सकते हैं हम इसको। ऐसा भी हम सेकंड मेथड से कर सकते हैं। क्लियर है। या थर्ड मेथड सुन ले कि 40% है, कितना बेटा 40%, इसको डिनोमिनेटर बनाए हैं अगर हम इसको, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब ये कमी हुई है तो कोई वैल्यू 5 थी, अब कम हो गई, कितनी बची 3। फिर 50% की वृद्धि को हम बेटा ये कह सकते हैं कि 1/2, और वृद्धि है तो कोई संख्या 2 थी, उसकी कितनी होगी 3। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, कितना कम हो गया बेटा 1, कितने पे 10 पे, 100 पे कितना, तो 0 से 0, तो 10% कमी आ गई, या हम कह दें हानि होगी। क्लियर है। या फिर ऐसे कर लो, जैसे आपका मन करे। थर्ड मेथड आपका ये है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मर्जी आपकी है, आपको किससे करना है। क्लियर है। हाँ चॉइस आपकी, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है एकदम, उतार ले जल्दी से, जल्दी नोट कर ले भाई, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अभी कहाँ रफ कर रहा हूं बेटा, नोट कर लें आप आराम से। तीनों मेथड मर्जी आप बेटा तीनों मेथड नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। हाँ चलो
क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा। देखो ये क्या क्या बोल रहा है हमसे कि 100 रुपये की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% फिर और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है, ये हमको बताना है बेटा। तो मैं आपसे फिर भी एक बात कहूँगा बेटा कि हमें इस रुपये से कोई मतलब नहीं है, अगर वो बात परसेंट की पूछ रहा है, कुल वृद्धि कितने रुपए की हुई, और रुपए की बात करेगा तो बात एक अलग है, ठीक है। तो यहाँ देखो 100 रुपये की वस्तु है, 10% बढ़ा दी बेटा 110 बटे 100, फिर 110 बटे 100, तो यहाँ से 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0, 11 11 हम 121, था कितने का 100 रुपये की वस्तु 121, तो कितने रुपए की लाभ हो गया 21 रुपये का लाभ। या फिर प्रभाव वाले से आ जाए कि 10% पहले बढ़ाया फिर 10% और बढ़ा दिया कि 10% वृद्धि फिर 10% वृद्धि, 10 धाम 100 बटे 100, तो ये हमने काटा एक बार 10 10 100 और 1 21, 10 और 10 20 और 1 21, तो यहाँ 21% या 21 रुपये का लाभ। बात एक ही है बेटा, क्लियर है। मर्जी आपकी है, आपको किससे करना है। डिनोमिनेटर कराएं। हाँ बेटा देखो 10% को हम ये कह सकते हैं 1 बटे 10, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 11, फिर 10 की वैल्यू कितनी होगी 11, तो 10 धाम 100 और यहाँ 11 11 हम 121, तो कितने का लाभ हो रहा है 21 रुपये का। इससे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिससे आपका मन करे आप उससे करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। कर ले आराम से, कोई नहीं। चलो अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ेंगे फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आप करके देखिए और आंसर करिए जल्दी से, कितना आएगा जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है। हो गया। चलो इससे आगे, एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु को लागत मूल्य 10% कमी हुई, वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि आई। एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु को लागत मूल्य में 10% कमी हुई, वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। बेटा 2 बार 10% है। देखो यहां पहले कहेगा एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की कमी हुई तथा बाद में 10% की वृद्धि हुई, ऐसे क्वेश्चन है। तो कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करनी है। तो बेटा अब यहां ध्यान दो कि एक बार कमी हो रही है एक बार वृद्धि हो रही है, तो एक बार कमी है एक बार वृद्धि है, प्लस माइनस माइनस होता है 10 धाम 100 बटे 100, 100 से भाग करेंगे एक बार, ये प्लस का है माइनस का एक आया है या 1% हानि, हम ऐसे कह सकते हैं बड़े आराम से, क्लियर है। 1% कमी या 1% हानि, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, कोई समस्या। चलें इससे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उतार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन इसके भी नहीं है बेटा, जल्दी से आप नोट करो, मुझे आंसर दें मुझे। ठीक है, चलो इससे आगे भाई। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया जाता है फिर 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाले परिवर्तन क्या है। तो मैंने कहा 25% बढ़ा दिया गया, तो बेटा 25% अगर बढ़ाएगा तो हम ये कह सकते हैं 25% प्लस है, फिर उसके बाद उसने 20% कम कर दिया, तो 20% कम, 25 दूनी 50, यह कितना आ गया बेटा 500 बटे 100। अब ध्यान दो, माइनस का 20 माइनस का 5 कितना आ गया बेटा, माइनस का कितना 25 और यहां प्लस का 25, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि प्लस का 25 है और माइनस का 25 है, तो ना लाभ और ना हानि, ना लाभ ना हानि, यह हम कह दें कि 0%। कितना बेटा 0%, क्लियर। वैसे आप देखो तो पहले 25% बढ़ा दिया फिर 20% कम कर दिया,
तो कहीं ना कहीं तो कमी वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन नहीं। प्रभाव से हम ये कह सकते हैं कि ये ना बढ़ रहा ना घट रहा, उतना ही रह रहा है, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ग के क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाई यदि भुजा 40% है। अब ये बात पॉइंट की है बेटा, ये बात आपके लिए पॉइंट की है कि वर्ग के क्षेत्र, अब वर्ग क्या होता है बेटा, वर्ग हो गया ये, ठीक है, ये वृत्त है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अब इसने कहा कि अगर मैं इसको इतना बढ़ा दूं ऐसे, तो क्या वर्ग बन गया? नहीं, वर्ग ऐसे बनेगा। तो जब एक तरफ वो बढ़ाएगा तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो बेटा जब वर्ग की बात आए तो हम ये कहते हैं कि 1% उसने बढ़ाया, दूसरा परसेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और 4 चौक 1600 बटे 100, या 2 जीरो से 2 जीरो, 40 40 80 16, तो 96% हम यहां से बता सकते हैं कि 96% वृद्धि है। कितना बेटा? 96% वृद्धि है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 96%। क्लियर? कोई डाउट है तक अभी? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं अभी? इससे आगे चले, यहां से आगे चले बेटा, अगर यहां से क्लियर है तो चले आगे। क्लियर है? चलो इससे आगे। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं, आज परसेंटेज में जो 15 क्वेश्चन हुए हैं टाइप नंबर 2 पे चल रहे हैं, फिर मिलेंगे कल हम। तब तक के लिए बेटा आप बने रहिए, और भी क्लासेस आने वाली हैं चैनल पर। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और बताएं हमें कि वीडियो कैसी चल रही है कैसी नहीं। तो फिर चलता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।